अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में कुछ खास आपको बताने लगा हूं कि रमज़ानुल मुबारक में शटल होटल लेने का कितना बड़ा आपको नुकसान हो सकता है। लिहाजा आम दिनों में तो आप शटल होटल ले सकते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में कुछ वजूहात बताऊंगा जिसकी बिना पर आपको शटल होटल नहीं लेना चाहिए, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो नहीं, परेशानी बहुत ज़्यादा आपको आएगी। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि हर बंदे को तकरीबन पता है, मैंने अपनी वीडियो में नहीं बताया था, चलें इस वीडियो में मैं आपको पहली दफ़ा बता रहा हूं कि सिर्फ इस रमज़ान नहीं बल्कि हर रमज़ानुल मुबारक में मिसफिला कुबरी जो पुल है, जो कि हरम शरीफ की तरफ रास्ता जाता है ना, शारा इब्राहिम खलील शारा हिजरा, इससे 1 किलोमीटर हरम शरीफ से मतलब 1 किलोमीटर पहले पुल आता है फलस्तीन होटल के पास। वो पुल हर साल रमजानुल मुबारक के आगाज में बंद कर दिया जाता है। वहां पे बैरियर लगाए जाते हैं, शुरते खड़े होते हैं, वहां से आगे ट्रांसपोर्ट आ ही नहीं सकती। 1 किलोमीटर कहने को होता है, लेकिन वो अगर देखा जाए तो कोई 1100 मीटर फासला बन जाता है। वो भी हरम शरीफ की जहाँ पे बाउंड्री हदूद शुरू होती है ना, मतलब कि मस्जिद हरम शुरू होती है जहां से, वहां से फासला 1100 मीटर है। अगर हरम शरीफ में अंदर भी आप कोई 300 मीटर चलते हैं तो फिर समझ लें कि 1400 मीटर फासला बनता है। तो यही पे ही समझ लें कि स्टॉप लग गया कि आप शटल होटल लेंगे तो आप 1400 मीटर पीछे उतार दिए जाएंगे। समझ लें कि शटल होटल ये मिसफिला कुबरी से, ज्यादातर जो फोको वगैरह होटल लेते हैं ना, ये मिसफिला कुबरी से लगा लें कि कोई 400 मीटर पीछे होगा होटल। मतलब 400 मीटर के लिए आप बस पे बैठेंगे इतना इंतजार करके, तो फिर वहां पे उतर के फिर वहां से पैदल जाएंगे। दूसरा ये है, पहली बात तो ये रास्ता बंद कर दिया गया है। दूसरा ये, अगर कुदई पार्किंग वगैरह में उतारते भी है ना, तो वहां से फिर नीचे मैं एक दफा खुद चल के गया था, मैंने कहा फासला देखे कितना बनता है, तो कोई 300 मीटर के करीब फासला। ये जो क्लॉक टावर के नीचे होटल है ना, जमजम पलमान वगैरह स्विस्टल होटल, जिनके नीचे से गुजर के जाना पड़ता है, कोई 300-400 मीटर ये भी फासला बन जाता है। लेकिन ये बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब कुदई पार्किंग तक हम पहुंच ही नहीं सकते शटल बस में, मिसफिला कुबरी पे ही उतार देंगे, तो फिर ये शटल होटल तो ना रहे। एक और आपको अहम बात बताता चलूं कि आप लोगों ने रोजा रखा होता है, तो शटल होटल आप लेंगे ना, तो रोजा रखा होने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि जैसे आम हालात में हम एक नमाज में हरम में चले जाते हैं, 3-3 4-4 नमाजें इकट्ठी पढ़ते हैं, उस दौरान बंदा वहां पे इतनी ज्यादा देर बैठ भी नहीं सकता। तो फिर लोग क्या करते थे, पहले बाहर जाना, घूमना फिरना, कोई शॉपिंग कर लेनी, विंडो शॉपिंग कर लेनी। लेकिन अब रोजे के दौरान हम ज्यादा बाहर बाजारों में घूम फिर भी नहीं सकते, लिहाजा एक नमाज से दूसरी नमाज तक हमारी यही कोशिश हुआ करेगी कि हम जाके रोजे की वजह से कुछ अपने होटल में आराम कर लें। इस वजह से बेहतर है कि आपको बताता चलूं कि मैंने अपने रिसोर्सेज से पता करवाया है, इस वक्त भी आपको कबूतर चौक के करीब होटल तो जरा रश ज्यादा है, बिल्डिंग्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, बिल्डिंग मिल जाएंगी। लेकिन इस वक्त प्रायोरिटी आप अच्छे होटल ना रखें 4-5 स्टार, बल्कि आप चाहे सादी बिल्डिंग हो, सिर्फ रहायश को करीब प्रायोरिटी दें, इसमें आपको बेनिफिट होगा। फिर ये है कि जो मजदूर अफराद होते हैं या बच्चे होते हैं, आजकल बच्चों को भी शौक होता है रोजा रखने का। और आपको एक बात बताता चलूं, अगर आप पाकिस्तान में बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मौसम ठंडा है, काफी बेहतर है, लेकिन मक्का मुकरमा में तो वैसे ही गर्मी है जैसे पाकिस्तान में गर्मियों में हम रोजे रखते हैं। तो इसलिए आप इस चीज को कंपेयर ना कीजिएगा, क्योंकि बूढ़े लोग भी जो रोजे रखते हैं, मक्का पाक में इस वक्त भी अच्छा खासा पसीना और अच्छी खासी धूप है। हाल बत्ता एक चीज का आपने ख्याल रखना है, अगर आपको फिर भी कोशिश के बावजूद करीब होटल नहीं मिलता, तो फिर आपके पास जाहिर है ऑप्शन यही है कि आप दूर होटल ले लें। मजबूरी की हालत में आप ये चीज की चॉइस कर सकते हैं, वरना अदरवाइज आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि मुश्किल हो या आसानी हो, आप कोशिश करें आपको करीब से करीब होटल मिले, ताकि रमजान मुबारक में आप बेहद अपने ऊपर आसानियां रखें, खुद भी कोशिश करें अपने ऊपर आसानियां रखें, अल्लाह पाक भी आपके ऊपर आसानियां और रहमतें बरसाएगा। दुआ है अल्लाह ताला मेरे देखने वालों को और सब्सक्राइबर्स को बाअदब उम्रा और हज की सादत नसीब फरमाए। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाजत दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।